कुछ रोज पहले दलपत सागर में एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट हुआ था। दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया था दीपोत्सव नाम से। और जो शहर के तमाम जो अधिकारी हैं, नेता अभिनेता, वो लोग जमा हुए थे और उससे पहले लोगों से उन्होंने अपील की थी कि भैया दिया जलाएं और शहर को स्वच्छ रखें। ये बात समझ में नहीं आई कि दिया और शहर की स्वच्छता का क्या मतलब है। फिर उन्होंने ये जगह जो चुनी दिए जलाने की, वो दलपत सागर को चुना। उसमें फिर ये हुआ कि लोगों से अपील की गई, फिर से जमा हुए और कई लाखों हज़ारों की तादाद में, पुलिस के मुताबिक 5,000 से ज़्यादा लोग उसमें जमा हुए। अब इसमें गिरीश जो हमारे साथ में हैं, उनको थोड़ी सी आपत्ति है। गिरीश बताइए क्या क्या आपत्ति है? इतना बढ़िया मेगा इवेंट हुआ था, क्या आपत्ति है? आप अक्सर फेसबुक में और तमाम सोशल मीडिया में कमेंट करते आ रहे हैं कि दलपत सागर में दीपोत्सव करवाए, इससे कोई फायदा नहीं मिला। नहीं, सवाल तो अभी भी वही है कि दीपोत्सव से दलपत सागर में जो गंदगी है वो क्या साफ होगी। क्योंकि ये जो दीपोत्सव से कहीं ना कहीं मेरे से हिसाब से वो कुछ ना कुछ गंदगी दलपत सागर को दे के ही जाएगी ये पूरा आयोजन। नहीं, ये इसमें तो अपील किए थे ना लोगों से कि भैया एक जगह आप जमा हुई और इस तरह से एक कार्यक्रम करते हैं। और दलपत सागर चूंकि एक जाना पहचाना नाम है, जगह है, वहाँ पर उन्होंने ये कार्यक्रम किया था। नहीं तो दलपत सागर बहुत पुराना है, पहचान है। दलपत सागर एक समय बड़ा विवादित क्षेत्र हिस्सा भी रहा है। दलपत सागर को अतिक्रमण के समय एक लंबी लड़ाई कुछ लोगों ने लड़ी, यहाँ तक कि ग्रीन ट्रिब्यूनल तक लड़े गए। अगर ऐसी ऊर्जा जिस हिसाब से दीपोत्सव के लिए दिखाई गई, अगर ये ऊर्जा उस वक्त या अन्य तालाबों के लिए ऐसे ही सामूहिक हो जाए तो जो तालाबों पे खतरा मंडरा रहा है विकास के चलते, वो खतरा मंडराना खत्म हो जाएगा। आज भी शहर के कई और तालाब अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दलपत सागर भी है, लेकिन दलपत सागर एक प्रमुख तालाब बन गया क्योंकि विवादित क्षेत्र होने के, विवादित स्थल होने के कारण। इसलिए वहां पर विकास के नाम पर बहुत काम हुए हैं। तो उसमें क्या क्या विवाद है? विवादित मतलब जैसे विवादित है कि दलपत सागर में कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक सड़क का निर्माण किया गया जा रहा था, जिसमें निगम बड़ी मोटी रकम खर्च करके उसको सड़क का निर्माण किया। फिर इसके बाद ये मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में चला गया कि ये गलत हो रहा है, तालाब का अतिक्रमण हो रहा है, जिसके चलते वो प्रोजेक्ट करीब करीब बंद हो गया। अच्छा। फिर भी वो प्रोजेक्ट कोर्ट से रुकने के बाद भी धीरे धीरे स्तर पर चल ही रहा है। अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है क्योंकि सड़क बन गई है, तो अतिक्रमण का हिस्सा तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उस सड़क को एक वाजिब हिस्सा बनाने, सड़क बनाने की कोशिश अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। जिसके चलते देखे होंगे आप लोगों ने कि वो आर्ट गैलरी के अंदर से भी एक रास्ता जाता था, अंदर जाने का रास्ता था, जो वो शौचालय के बगल से। अब वो सड़क को आर्ट गैलरी का हिस्सा बना करके वो जो विवादित सड़क थी उसको ही मेन ट्रैक बना दिया गया है, जो यही संकेत दे रहा है कि उस सड़क को अस्तित्व में लाने का प्रयास प्रशासन भी कर रही है। बात तालाब दलपत सागर में करोड़ों रुपए खर्चा किए हैं, पहले भी हुए हैं। एक समय उसमें एक पवन चक्की लगाई गई थी, फुवारा भी लगाए गए थे, लेकिन इसके बाद वो कुछ सालों के बाद वो रख रखाव के अभाव में बेकार हो गया। अलग अलग सरकारें आती है, अलग अलग तरीके से उसको रख रखाव के नाम पर बहुत खर्च करने का प्रयास करती हैं, खर्च भी करती हैं, लेकिन वो प्रयास जो है कुछ कामयाब नहीं हो पाते। वैसे इस बार भी काम तो बढ़िया हुआ है, दिखने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या इसको मेंटेनेंस कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा ही एक स्विमिंग पूल भी शहर में बना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, उसमें भी बहुत पैसा खर्चा किए, लेकिन वो स्विमिंग पूल आज पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी अंतर्राष्ट्रीय, इसलिए उसका रख रखाव निगम कैसे करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बनाने के बाद उसका रख रखाव ही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो दीपोत्सव को लेकर कोई दलपत सागर को फायदा हुआ ऐसा तो मुझे नहीं लगता। यह एक मनोरंजन का इवेंट जरूर हो गया कि इसके लिए लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे थे, लोगों ने अपनी सेल्फी लगाई, फोटो खींचे, सब किए। और ये कहीं ना कहीं दीपोत्सव एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि दीपोत्सव एक अयोध्या में भी आजकल चल रहा है। बस कहीं ना कहीं उसी का देखा देखी यहाँ पे शुरू किया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताएंगे। दीपोत्सव में मुझे लगता है कि ज्यादातर कांग्रेसी दिखे और कहीं कहीं कुछ बीजेपी वाले भी आए थे, तो ऐसा नहीं लगता कि एक मंच मिल गया दोनों को, कांग्रेस और बीजेपी वालों को? इसमें दीपोत्सव में सवाल ये है कि एक तरफ कांग्रेस
योगी सरकार जो अयोध्या में दीप जलाती है उस पर सवाल उठाती है, उसकी ये पैसे की बर्बादी बताती है। लेकिन वही काम जगदलपुर में कम से कम कांग्रेस की सरकार के रहते हो रहा है, तो ये अपने आप तो राजनीति कहीं लगता है कि वो हिंदुत्व की जो विचारधारा भाजपा ने बनाई है उस पर भाजपा कांग्रेस कहीं सेंधमारी करने की कोशिश के तौर पे भी इसको एक बना रही है कि हमारे ऊपर जो हिंदुत्व विरोधी है उसके पे भी थोड़ा सा मुक्ति मिल सके हमको। अभी कोई इस संबंध में किसी कांग्रेसी नेता से बात हुई आपकी? नहीं, इस संबंध में किसी कांग्रेसी नेता से तो बात नहीं हुई है, लेकिन कल ये मुद्दा निगम की सामान्य सभा में भी उठा था। अच्छा। तो जिसमें ये बात भी उठी कि दलपत दीपोत्सव के लिए शहर की 2 दिन की सफाई व्यवस्था को एकदम दरकिनार करके दीपोत्सव पे ध्यान दे दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, शहर में जो सफाई व्यवस्था पूरी चरमरा गई थी। दंतेश्वरी वार्ड में भी आप देखेंगे कुछ जगहों पर मैंने एक वीडियो भी जारी किया था, उसमें दिखाया भी था, लेकिन उसमें कुछ लोगों का कमेंट ये आया कि दीपोत्सव का सफाई व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या बोलते हैं आप? दीपोत्सव कहीं ना कहीं पब्लिक को जागरूक करने के उद्देश्य से ही किया गया था कि लोग सफाई के प्रति जागे या तालाबों के प्रति जागने के दलपत सागर में किया गया तो तालाबों के प्रति रुझान हो सके। लेकिन वो इवेंट से ज्यादा कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वो रुझान दीपोत्सव के बाद दिखाई नहीं देता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं ये उसमें करना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ एक गंगा मुंडा नाम का भी एक तालाब है, उसमें जो है प्रशासन और जितने जो आला अधिकारी और नेता अभिनेताओं की जो क्या कहें नज़र नहीं पड़ती है, उसमें सफाई व्यवस्था और कुछ उनको नज़र नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? अब दलपत सागर क्या है ना, इसलिए कि ये थोड़ा विवादित मुद्दा बन गया है। बताया पहले दलपत सागर को पहले भी राजनीतिक तौर पे भी कई नेताओं ने उस पर बढ़िया काम किया है दलपत सागर पे, तो उसका उनको राजनीतिक लाभ भी मिला है। और अभी राजनीतिक तौर पे किसी व्यक्ति का ध्यान उस दलपत सागर गंगा मुंडा पे नहीं गया है। यह जरूर है कि एक समय जब निगम में भाजपा की सरकार थी तो किरण देव के कार्यकाल में कुछ काम हुआ है वहाँ पे, लेकिन इसके बाद फिर वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इसलिए वहाँ का हालत अभी ठीक नहीं है। मलाईदार जगह नहीं नहीं है, वो भी दलपत सागर की तरह वहाँ पे भी अभी किसी अधिकारी या नेता का ध्यान जाएगा तो वो वहाँ पे भी दलपत सागर की तरह ही सौंदर्य के नाम पर पैसा तो कम से कम लंबा खर्चा कर सकता है, भले रख रखाव के अभाव में बाद में सड़ जाए, क्योंकि गंगा मुंडा में कुछ काम हुआ था उस वक्त जो अब पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गया है। तो दलपत सागर को लेकर के ये दीपोत्सव जो कार्यक्रम हुआ था, हमने ये चर्चा करी, और ये चर्चा आपको कैसे लगी आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और बस्तर सियान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुनाव तक हम आप तक खबरें इस तरह से